Assalamu alaikum, dear students and teachers. So here are the notes of unit number 1 पाकिस्तान स्टडीज़। इनमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। पूरे चैप्टर को लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको समझाया गया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि पेपर में क्वेश्चन किस किस तरह बन सकता है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी साथ साथ टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है कि कल्चर क्या है, इंटेंजिबल एंड फिज़िकल एलिमेंट्स बताएं। इंटेंजिबल कहते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फिज़िकल होता है जिन्हें हम छू सकते हैं। अब इंटेंजिबल एलिमेंट्स आपको पता है, लैंग्वेज है, कस्टम्स है, वैल्यू, ये सब चीज़ें हैं जिसके देखिए लैंग्वेज हम बोलते हैं, पकड़ तो नहीं सकते ना। बिहेवियर हमारी चीज़ें जो कि हम महसूस कर सकते हैं, आप बिहेवियर को नहीं, बिहेवियर आप उसको टच नहीं कर सकते ना। अब फिज़िकल चीज़ें क्या है, फूड है, क्लोथिंग है, यानी हम इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं अपनी सेंसेस के साथ। और इसी तरह आर्किटेक्चर हो गया, टूल्स हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कि डिफाइन कल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स इंटेंजिबल एंड फिजिकल एलिमेंट्स। अगला है कि पाकिस्तान क्यों या किस तरह कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। फिर अब अगला क्वेश्चन है लैंग्वेजेस कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी में अहम किरदार अदा करती हैं, एंड सो ऑन। आपको ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई हैव अपलोडेड द लिंक ऑफ PDF इन योर डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF लिंक को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इजीली समझ जाएंगे इन तमाम चीज़ों को। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लें टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। मैरून में ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चंस है, और आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी नज़र आ जाएंगे एक और कलर में, आई थिंक सो इट इज़ ब्लू कलर। अच्छा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के नहीं है लेकिन वैसे चैप्टर में से बनता है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर तो कहीं से भी आ सकता है, लास्ट में थोड़ी कि एक्सरसाइज से ही आए। एक है चीज़ जो आपने समझनी है वो ये कि लॉन्ग क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है CC हेडिंग से, यानी कैपिटलाइज सेंट्रलाइज हेडिंग। कैपिटलाइज सेंट्रलाइज हेडिंग होती है जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऑल द लेटर्स मस्ट बी कैपिटल एंड इन द सेंटर ऑफ द लाइन। अगर आपकी हेडिंग लंबी है तो आप उनको 2 लाइनों में करें, लेकिन दोनों लाइनें सेंटर ऑफ द लाइन होंगी और ईच एंड एवरी लेटर विल बी कैपिटल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ही नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा बोर्ड लिखेंगे और इसको अंडरलाइन भी कर दें खूबसूरत सा, तो अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। तो ये होगी CC हेडिंग जो आपने मुनासिब बना लेनी है, और बाकी आपने सब हेडिंग्स बनानी है। दिस इज़ योर सब हेडिंग्स। ये जो भी क्वेश्चन है उससे मुतल्लिक आप लोगों ने एटलीस्ट 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 8 सब हेडिंग्स आपने बनानी है। 8 आपसे नहीं बन रही हैं तो आप कम से कम 6 तो बनाए ना। 6 से कम में फिर अच्छी बात ये नहीं होती है। आप ज़्यादा बना लें, 10 बनाएं, ज़्यादा बनाएं, जितनी मर्ज़ी बनाएं। तो ये इस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए इस तरह खूबसूरती के साथ अटैम्प्ट करना है। अब हेडिंग के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है, हेडिंग के अंदर यू कैन राइट इन पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और यू कैन राइट इन पैराग्राफ। पॉइंट्स पे लिखने का ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर को एक लुक में नज़र आ जाता है कि आपने क्या लिखा। पेपर चेकिंग करना उसके लिए आसान होती है। जब एग्जामिनर खुश होता है तो आपको खुले नंबर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे नज़र, जैसे फोकलोर क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है, फोकलोर किस तरह स्टार्ट और पाकिस्तान में ग्रो हुई, और फेमस। जब ये देखें, दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट कि व्हाट आर द फेमस रीजनल फोक टेल्स विद इट्स थीम्स। दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपने हर इलाके की फेमस फोक टेल्स बतानी है और उसकी थीम्स भी बताने हैं। इट इज़ ऑल इन योर बुक। तो हमने यहाँ पे इन चीज़ों को आसान अल्फाज में लिख दिया है। मेरे बेटा, नोट्स होते ही नोट्स की डेफिनेशन ये होती है कि चीज़ों को ईजी वे में कर दें ताकि आपको बात समझ आए। अब जैसे यहाँ पर था, हमने इसको ईजी वे में लिख दिया। और दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ना, हाउ डिड ड्रामा डेवलप इन पाकिस्तान, या ड्रामा एवोल्यूशन कैसे हुई। सबसे पहले संस्कृत थिएटर थे, हमें तरतीब वाइज चले हम। फिर मुस्लिम फातहीन आए, कांकरर्स आए, उन्होंने यहाँ पे पर्शियन एंड अरबिक स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने का आगाज़ किया। फिर मुग़ल आए, उन्होंने शाही दरबार में ड्रामा की परफॉर्मेंस स्टार्ट की। उसके बाद ब्रिटिश लोग आ गए, जो अंग्रेज़ थे वो आ गए, और उन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न ड्रामा शुरू हुआ। लोकल पीपल भी जाते थे और लोकल पीपल ने भी ड्रामे देखे, और फिर उन्होंने खुद से ड्रामे लिखे जो कि वेस्टर्न एंड लोकल कल्चर का एक ब्लेंड थे, मिक्सचर थे। उसके बाद है कि फेमस ड्रामा राइटर्स बताएं और उनके कुछ कॉमन थीम्स बताएं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोकलोर बताएं और ड्रामा भी बताएं, और उसका पाकिस्तान की लिटरेरी हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, और ये बताएं कि पाकिस्तानी कल्चर में इन्होंने क्या इन्फ्लुएंस छोड़ा। इन्फ्लुएंस यानी असर। तो हमने इसको 2 CC हेडिंग्स कर ली, एक फोकलोर कर लिया और दूसरा आगे आप जाके देखेंगे ड्रामा कर लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। आई होप कि आप यहाँ पे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है, कि रीजनल फेस्टिवल्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी में। और यहाँ पे पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड आई होप सो कि दीज आर द मोस्ट ईजीएस्ट नोट्स अवेलेबल। तो देखिए, इसीलिए मैंने आपके लिए पीडीएफ भी कर दिए, ताकि आपको इसी तरह ये बात सारी समझ आए और आप जो है इजीली इसको समझ लें, ठीक है। तो अब आपने चुप करके लिंक में जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें और उसको सीख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।